के कहना आम आदमी की आवाज़। आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा जी, जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि 5 तारीख को चंद्र ग्रहण है, इसकी विशेषता क्या है और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए, अब की बार जो चंद्र ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, जो हमारे यहाँ 5 जून शुक्रवार 2020 को है और अनुराधा नक्षत्र है। कहते हैं कि जब पृथ्वी और चंद्रमा चंद्र के प्रकाश से पृथ्वी रोक दे तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और अब की बार जो 5 तारीख का चंद्र ग्रहण है ये उपछाया ग्रहण है। इसका दिखाई तो देगा परंतु इतना अत्यधिक कोई प्रभाव नहीं है जिसके कारण हम ये कहें कि भाई बहुत बड़ा इसका कोई प्रकोप है। चंद्र ग्रहण का जो स्थिति है 5 तारीख वीरवार की रात को सूतक जैसे लगता है, सूतक लगेगा 6 तारीख को प्रातः काल। और पड़ने वाला जो सूर्य ग्रहण है इसका जो रहस्य है अभी हमने बताया कि जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के प्रकाश को अवरोध करता है तो उस समय में चंद्र ग्रहण होता है। और ये चंद्र ग्रहण की पृथ्वी के अनेकों चंद्र ग्रहण पृथ्वी सूर्य या सूर्य चंद्रमा के बीच जो पूर्ण रूप से चंद्रमा का जो प्रकाश है जब इसको रोक देते हैं इसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और इस चंद्र ग्रहण में सबसे बड़ी बात है कि रात्रि 11:06 से लेकर के 2:36 तक का इसका प्रकोप रहेगा, इसका योग रहेगा। और अब की बात 5 जून के जो ग्रहण है इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उपछाया ग्रहण है। उपछाया ग्रहण में इसका कोई अत्यधिक प्रभाव नहीं है। हाँ, थोड़ा सा है कि मनसा वाचा कर्मणा जब चंद्र ग्रहण पड़ता है इसमें हमें दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए और अपने पूर्वजों को भी प्रणाम करना चाहिए, गंगा आदि का स्नान करना चाहिए। और चंद्र ग्रहण में ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का ग्रहण काल में हमें जाप करना चाहिए। और जब आप जाप करते हैं, क्योंकि ग्रहण में कुछ हमारी मनसा दशा होती है, कुछ हम अपने कार्य के लिए विशेष संकल्प लेते हैं कि अगर ग्रहण काल में हम इस अनुष्ठान को करें तो हमें इसका फल मिलता है। और ग्रहण काल में मैं आपको बताता हूँ कि जो बीज मंत्र है ओम श्रांग श्रींग श्रौम स्रह चंद्र में से नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपका असाध्य, कई बार देखेंगे वैश्विक महामारी भी चल रही है, मानसिक अशांति भी है और बहुत सारे लोग मानसिक अशांति से ग्रसित भी हैं। और मन अगर विचलित हो जाता है तो व्यक्ति स्वयं में अपने आप विचलित होने लगता है। तो इस समय चंद्र ग्रहण के कारण से आपको घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। चंद्रमा का उपासना करें, दान करें, पुण्य करें, यज्ञ अनुष्ठान करें और इस कार्य को करने के बाद आपको लाभ होगा। परंतु मैं ये बताऊंगा कि 4 राशि, इन 4 राशि को चंद्र ग्रहण पर विशेष ध्यान देने की बात है। वृश्चिक राशि है जो चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण है और चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच का है। और जब चंद्रमा नीच का होगा तो आपको सफेद कपड़ा नहीं पहनना है, रात को दूध नहीं पीना है, चावल नहीं खाना है, नहीं तो आपको टेंशन भरी जिंदगी, वृश्चिक राशि को टेंशन भरी जिंदगी रहेगी और उसमें आप अत्यधिक परेशान हो जाएंगे। दूसरी स्थिति में मेष राशि, मेष राशि का जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव का है और अष्टम भाव में चंद्रमा जो है ना अनेकों प्रकार के कष्टों से हमें कष्ट देगा। और इसमें अगर आप दान पुण्य करते हैं तो आपको लाभ होगा। और तीसरी राशि है धनु राशि और धनी का जो चंद्रमा है 12वें भाव में है और 12वें भाव में आने के बाद आपको स्वास्थ्य का भी नुकसान करेगा, अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित कर देगा। और उसके बाद जो चतुर्थ राशि है वो है मिथुन राशि और मिथुन राशि में 6ठे भाव में चंद्रमा है और 6ठे भाव में आप इन 4 राशि के जो जातक हैं सफेद वस्तु, सफेद स्थिति, सफेद कोई भी वस्त्र आदि धारण ना करें। क्योंकि अगर आप वस्त्र धारण करते हैं, अक्षत ग्रहण करते हैं, चावल ग्रहण करते हैं, रात्रि में दूध पिएंगे तो हार्ट से संबंधित, मानसिक रोग से संबंधित अनेकों प्रकार के धन हानि को आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस ग्रहण में आप उपासना करें, इस ग्रहण में आराधना करें,
और चंद्रमा को जितना प्रणाम करेंगे, माँ भगवती को प्रणाम करते हैं, अपने माता का प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। ये ग्रहण है सूतक। चंद्र ग्रहण में जब उपछाया ग्रहण होता है तो इसके अंदर सूतक आदि नहीं लगता है, क्योंकि दिखाई तो देगा भारत के अंदर, परंतु सूतक का कोई ऐसा महत्व नहीं है। और भारत में इसमें उपछाया ग्रहण के लिए आप सब घबराइए नहीं, परंतु आने वाला जो ग्रहण है, क्योंकि अब की बार 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, 5 जून, 21 जून और 5 जुलाई। आने वाला जो भविष्य है वो इन ग्रहणों में, ग्रहों की चाल से सरकार के लिए, जनता के लिए, सबके लिए बड़ा संकट का समय आ रहा है। वर्तमान समय में जो वैश्विक महामारी है, इस चंद्र ग्रहण से थोड़ा सा प्रभाव क्या पड़ेगा? आकाशवृत्ति, प्राकृतिक आपदाएं, बरसात होना, मानसिक तनाव होना, रोग फैलना, और अभी व्याधि जो फैलेगी, अनेकों प्रकार का जो ये वायरस है ये रूप बदलेगा, क्योंकि जो चंद्रमा है आपके मन को, स्थिति को परिवर्तन करता रहेगा। इसलिए आप सब चंद्रमा की आराधना करें और उस दिन अपने घर पर गंगा जल बाल्टी में डाल करके स्नान करें, और उसके पश्चात दान पुण्य यदि आप करते हैं तो आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी।